दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और आपको बता दूं कि दिल्ली की 70 सीटों में एक सीट है नजफगढ़। नजफगढ़ सीट पे पिछली बार आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत विधायक बने, लेकिन कैलाश गहलोत ने इस बार वो पार्टी छोड़ दी, यानी कि आम आदमी पार्टी छोड़कर कैलाश गहलोत अब शामिल हो चुके हैं भाजपा में। हालांकि भाजपा ने अभी किसी भी सीट से किसी भी कैंडिडेट का नाम घोषणा नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली में सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेटों के नाम की घोषणा भी करने वाली है और जल्दी चुनाव आयोग भी चुनाव की तारीख भी तय कर देगा। यानी कि 50 से 60 दिनों में, आने वाले दिनों में दिल्ली में एक नई सरकार बन जाएगी। ये नजफगढ़ के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि पिछली साल जो सरकार चली 5 साल या 10 साल या जो 12 साल केजरीवाल की सरकार चली, उस सरकार के कामकाज को लेकर ये कितना संतुष्ट हैं और आने वाला जो चुनाव होगा उस चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहेंगे। जब ये अपना मतदान करने जाएंगे तो किस आधार पर, किस पैमाने पर ये अपना वोट करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानूंगा कि पिछली बार यानी कि केजरीवाल की सरकार 3 बार से दिल्ली में है, कैसा काम किया, कितने संतुष्ट हैं आप या आपके क्षेत्र के लोग? दिल्ली की सारी योजनाएं ठप हो गई जी विकास, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नया स्कूल नहीं जी कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं, हॉस्पिटल नहीं, सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़कें, इसका पता नहीं चलता। क्योंकि केवल वाहवाही लूटने के नाम पर इन्होंने जो ये फ्री करके और साथ में अपना घोटाले की सरकार चलाई। आज क्लस्टर बसों का माध्यम देखें तो वह भ्रष्टाचार की जननी है। आज भी नल से जल नहीं आता, टैंकर माफिया हावी है। 10 साल के अंदर यमुना का प्रदूषण नहीं घटा। आज हम यहाँ खड़े हैं, लोगों का दम घुट रहा है, कोई प्रदूषण के लिए या वातावरण अच्छा करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। जब दिल्ली कोरोना में जल रही थी उस समय ये शराब घोटाले की नीति बना रहे थे, जिसको इनको वापस लेना पड़ा। सारे मंत्री और विधायक जेलों में किसी न किसी अपराध में शामिल हैं। तो एक प्रकार का गैंग दिल्ली पर हावी हो गया और हम अपनी दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, भारत का दिल है, उसको आपके मोदी जी को सौंपना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को गैंग बता रहे हैं? गैंग है वो? गैंग ही है। अली बाबा और 62 चोर, 36 पे जिन पे अभियोग लगे हुए हैं, जिसका मुख्यमंत्री जेल में रहा हो और केवल बेल पर बाहर आया, कोई बरी होकर नहीं आया, और ऐसे आतिशबाजी छुटा रहे थे कि जैसे कोई जंग जीत कर आया हो, जिसका उप मुख्यमंत्री चार्ज में हो, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जो है वो अभियुक्त हो, और 33 विधायकों पर केस हो। एक पर तो एक्सटॉर्शन का केस है मकोका के अंदर, जिसका विधायक अभी बंद हुआ है। उस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूँ? अच्छा सर, आपके क्षेत्र में कोई ऐसा वादा जो केजरीवाल ने 5 साल पहले किया हो और वो वादा आज तक ऐसा झोंका त्यों ही पड़ा हो? वादा कोई काम ही नहीं हुआ, वायदा क्या करेंगे? के लिए कुछ बोला हो? भेड़ के बेस में भेड़िया है। हर कॉलोनी में स्कूल खोलने की बात कही थी, नजफगढ़ को जाम मुक्त करने की बात कही थी। यहाँ जल भराव हो जाता है, पानी भर जाता है, जाम के नाम पर आज भी ऐसे कैसा खड़ा है। किसी एक कॉलोनी में कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई स्कूल नहीं खुला, हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मुल्ला क्लिनिक खुद बीमार हैं। बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या लगता है सर, इस बार आपको 2025 में, मिशन 2025 में, क्या केजरीवाल चौथी बार सीएम बनकर एक इतिहास बनाएंगे या भाजपा के लिए जो सूखा पड़ा 26 साल से उसको खत्म कर देगी भाजपा? दिल्ली के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। जैसे हरियाणा में उठी आंधी, महाराष्ट्र में तूफान, अब की बार दिल्ली भी मांग रहा कमल निशान। इस बार ऐसा चलेगा भी या सिर्फ बातों में रह जाएगा? बातों में क्यों रहेगा, जन भावना लग रही है। मुझे लगता है कि आवाज़ खलक नक्कारा खुदा होती है और जो जन की वाणी होती है वही आखिरी में फलीभूत होती है। ये आम जनता की आवाज़ है, क्योंकि बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे, बदलेंगे। जी, ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के पास बारात तो है लेकिन दूल्हा कौन है इस बात का पता नहीं चल रहा। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी है, जो भारतीय जनता जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा वो उसका फैसला करेगा। लेकिन आज हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नजफगढ़ की बात करते हैं, हम नजफगढ़ के अंदर खड़े हैं। नजफगढ़ को जामगढ़ बनाने का इन्होंने 11 साल तक जो है ना जामगढ़ बनाए रखा। इन्होंने वादा किया था ठीक 5 साल पहले कि हम नजफगढ़ में यहाँ पर जो है आपको हाईवे देंगे, आपको यहाँ फ्लाईओवर देंगे। कहाँ है? एक रोड़ा तक नहीं दिखाई दिया। केवल वादों की सरकार रही, जुमलों की 11 साल की सरकार रही। केजरीवाल ने इस दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन ये कैसा लंदन पेरिस है जहाँ पर सड़कें ही नहीं हैं, जहाँ पर जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं, लोग चल ढंग से नहीं सकते। ये कैसा लंदन पेरिस बना दिया, जहाँ अगर आप बरसात के समय में आते हैं तो गाड़ियाँ चलती नहीं, तैरती हैं। ये हालत है दिल्ली की। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जो दिल्ली तरस रही है। यमुना के अंदर उन्होंने कहा था कि हम एक साफ सुथरी यमुना देंगे। आज मैंने वो समय भी देखा है, जब छठी मैया का समय आया, लोगों ने वो
त्यौहार मनाने के लिए वहाँ गए तो झाग के उमार थे वहाँ पे। तो बुरा हाल दिल्ली का किया है। आप किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, वादों की सरकार रही, कामों की सरकार नहीं रही। लेकिन सर एक बात बताइए, जो विधायक कैलाश गहलोत यहाँ से थे पिछली बार, हालांकि उनकी जीत बहुत कम वोटों से हुई थी, शायद 75 मिली भाजपा को और 80 मिली उनको, कुछ ऐसी वोटों का यहाँ पे गणित रहा, लेकिन अब तो भाजपा में आ गए, तो शिकायत तो उनसे भी करनी चाहिए भाई, आपको हमने यहाँ का जिम्मेदार आदमी बनाया लेकिन वो कुछ करे ही नहीं और अब वो भाजपा में भी आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो सो किया। हमने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, सारी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है कि राम मंदिर बना। लेकिन अगर ऐसे विचारों से प्रभावित होके कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है, उनको भी पता लग गया था कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा केजरीवाल की सरकार में। केवल जब कोरोना काल आया तो सरकार ये जो शराब की नीति है वो बनाने का काम उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार देश को, राष्ट्र को यहाँ पर जो है नित्य नए विकास मॉडल प्रस्तुत किए हैं। उनका भी मन ऐसा ही किया कि मैं भी उस विकास की धारा के साथ चलूँ। जी। तो सर क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली में लग गए कि भाई हो तो केजरीवाल के जैसा हो, महिलाओं को 2100 रुपए की घोषणा और बुजुर्गों को संजीवनी योजना का घोषणा कर दी है कि सबको मुफ्त ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए, भाई क्या होता है, भाई बहन के साथ खड़ा होता है उसकी मुसीबत में। इन्होंने शराब माफियाओं के साथ मिलके हर नुक्कड़, हर चौराहे पे शराब माफियाओं के साथ मिलके ठेके खोलने का काम किया। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के सामने ठेके खोलने का काम किया। ये समाज को दूषित कर रहे हैं, ये समाज को दूषित करे। ये कैसे भाई हो सकते हैं? वो महिला जो उसका पति पी करके उसको मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है, ये कैसे भाई बनने का कोशिश कर रहे हैं? हमारी तो समझ से परे है। एक भाई वो होता है जो इस समाज की रक्षा करे, अपनी बहनों की रक्षा करे। इन्होंने जिस प्रकार से, देखिए, दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर, ताहिर हुसैन का नाम उसमें सबसे आगे रहा था। वो आम आदमी पार्टी का केवल कार्यकर्ता नहीं, उनका जो है निगम पार्षद था। तो इस तरह के इनकी पार्टी में जो है व्यक्ति हैं, ये कैसा भाई बनना चाह रहा है? ये वो भाई बनना चाह रहा है जो दिल्ली को नरक की तरफ ले जाएगा और भाईगिरी की तरफ ले जाएगा, जिस प्रकार गैंगवार होते हैं। इसकी मंशा क्या है, किस तरह का भाई बनना चाह रहा है, वो सबके सामने है। आज मात्र शक्ति खुद देख रही है कि किस प्रकार दिल्ली को नरक बनाने का काम कर रहे हैं। जब कोरोना काल में लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, ये शराब नीति बना रहे थे। तो सारी नारी शक्ति जानती है सर इस बात को। कई घोटाले लगे, कई घोटालों में ये जेल भी गए और इनके नेता लोग भी जेल में गए, और वो कह रहे हैं कि शीश महल जो मेरा जिक्र करते हैं ये लोग, भाजपा हो या कांग्रेस वाले हो या कोई भी अन्यत्र हो, वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे शीश महल बनाना होता तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में कोई बनाता घर। वो कह रहे हैं सीएम हाउस ही तो बनाया मैंने। देखिए, जब इन्होंने 2000 में जब चुनाव हुए थे, पिछली बार जब ये मुख्यमंत्री बने, तो ये कहते थे कि मैं कोई भी गाड़ी नहीं लूँगा, कोई भी मैं घर में नहीं रहूँगा, कोई आलीशान मकान नहीं चाहिए। इवन शीला दीक्षित को घेरते थे कि आपके घर में 10 एसी चलते हैं, उसका बिजली का बिल हमारी दिल्ली के वासी देते हैं। आज इनके घर में 18 टॉयलेट, और एक टॉयलेट की कीमत क्या 12-12 लाख रुपए है। ये विडंबना है। 18 एसी चल रहे हैं, उसका बिल का भुगतान कौन कर रहा है? ये दिल्ली की जनता कर रही है ना। इन्होंने तो कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, जो कहा था, और बच्चों की कसम खा के कहा था। लेकिन आज जनता के सामने है, इन्होंने वो शीश महल भी बनाया और आज इन्होंने उस शीश महल में 18 लाख रुपए के टॉयलेट भी बनाए। ये पूरी जनता देख रही है। अब की बार परिवर्तन होगा, दिल्ली के अंदर परिवर्तन की आंधी आएगी और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। आपने 2 से 3 बार अपने शब्दों में गैंगवार और गैंगस्टर का जिक्र किया, लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल का पोस्ट खोलो या आप उनको टीवी पे देखो, वो कहते हैं कि केंद्र के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा है और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में सुरक्षा का माहौल। देखिए, इनका आम आदमी पार्टी का एक विधायक स्वयं उस गैंगस्टर एक्टिविटी में पाया गया, उसकी वीडियो वायरल है। कोई भी नेट से सर्च करेगा बाल्याण जी के नाम से तो उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। वो किस प्रकार उगाही रखता था, किस प्रकार उगाही करता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसको जो है ना लगाम लगाने का काम कर। लेकिन जिस दिन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसे विधायकों के लिए खतरे की घंटी बजने जा रही है। आम आदमी के लिए तो बहुत खुशी की खबर होगी, लेकिन अगर ये इस तरह से गैंगस्टर एक्टिविटी इन्होंने की है, ये जनता के सामने सरेआम जो है वो मांग रहा था, कि फिरौतियां मांग रहा था कि किस प्रकार से जो है लोगों से पैसा ऐंठा जाए। ये इनके विधायकों का असली चेहरा इनका सामने आ रहा है, जनता के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। कुछ आइएगा मत सर अभी। आप भी अंकल जी, आपसे ही मेरा यही सवाल है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि बुजुर्गों को संजीवनी योजना का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए?
मैं अभी क्या नाम है, मैं ओल्ड एज हूँ और अभी या हॉस्पिटल में गए थे हम जाफरपुर, उसमें संजीवनी का कहते रखा है कि वहाँ दवाई नहीं मिली हमारे को, बाहर जा खरीदनी पड़ी। और हमारा ये रोड है, इसको देख लो, आपकी यहाँ रोड है, इस पर पैदल भी नहीं चला जा रहा। गाड़ी का देख लो, गाड़ी अगर हम कोई गाड़ी ले जाता है, वो गाड़ी को 6 महीने बाद उन्हें टायर चेंज करने पड़ते हैं। पानी नहीं आ रहा, झूठ बोलता है, फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री के वायदे करता है। पंजाब में आज तक इन्हें कुछ नहीं है, यहाँ 21 दे रहा है, कहाँ से देगा? ये 7-8 साल से इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है, वो नहीं दे रहा था, 21 से कहाँ से लाएगा? ये लोगों को झूठ बोलता है। अब की बार चेंज है, इसको बदलेंगे और इसको भगाएंगे यहाँ से। भगाएंगे कहाँ? ये भगाएंगे अपने कहीं भी रहे, अपने हरियाणा जाए, हरियाणा का ही हरियाणा जाए और कहीं जाए। वो कह रहे हैं दिल्ली के बेटे हैं, हरियाणा के लाल हैं, कहाँ भगाओगे? दिल्ली जाएंगे, वहाँ भी उनका घर है हरियाणा। दिल्ली का बेटा और के नाम है लाल, तो लालू प्रसाद भी था और भी कई लाल थे, जो उनका कोई रिकॉर्ड है अब को हो तो बताओ, तो इसका भी यही हाल होगा, पब्लिक छोड़ेगी ही नहीं। कह रहे ईमानदार आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ। अगर ये ईमानदार होता तो फ्री की दारू कहाँ से आती? ईमानदार हो तो जेल क्यों जाता? वो तो कह रहे हैं कि वो तो बिल ठीक करने के लिए कर दिया था ये वो। कहीं अभी बिल, बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, दारू की तो बात छोड़ो, बिजली के बिल भी सबके आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। पानी का बिल आप कहते हैं फ्री बिजली, किसके आ रही फ्री? किसकी नहीं। हम तो 10,000-9,000 रुपये पर मंथ देते हैं। और हम क्या नाम, रोड गली देख लो, नाले देख लो, रोड देख लो, भरे पड़े हुए हैं नाले। क्या किया उन्होंने? सिर्फ वादा किया, कुछ नहीं किया। तो एमसीडी में भी केजरीवाल है। केजरीवाल एमसीडी था, अब तो अगर सुधरेगा तो अगर इसमें आगे सुधरेगा उसको देखेंगे, मिलेगी नहीं तो क्या अभी नहीं देंगे, काम तो उन्हें किया ही नहीं। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली परिवर्तन की तरफ है या दिल्ली केजरीवाल के साथ? अगर पब्लिक की पूछो तो परिवर्तन हो चुका है, करेंगे नहीं? हो चुका है परिवर्तन। हाँ, ऑलरेडी इसमें बिल्कुल अब की बार परिवर्तन है, पक्का। केजरीवाल से मन भर गया एकदम सबका। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? आप आर्मी में रहे हैं और केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। मैं केजरीवाल जी के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। हमने अपने जीवन काल में इतना शिक्षित होते हुए भी इतना झूठा सीएम कोई नहीं देखा। शिक्षित और जिन्होंने पूरे अन्ना हजारे से लेकर के और अभी एक आम आदमी तक किसी को भी नहीं छोड़ा कि उन्होंने अपना झूठ नहीं चलाया हो। सारी जनता जो है इस आदमी से त्रस्त है और ऐसे आदमी देश के लिए बहुत खतरनाक है। पंजाब में आतंकवाद सिर उठा रहा है, इसी की वजह से कुमार विश्वास जी ने जो बातें बताई थी, उसने पार्टी छोड़ी थी, इसी कारण से छोड़ी थी कि ये आदमी देश के लिए और इस व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ये अपनी पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग कर रहा है, ये सदुपयोग नहीं कर रहा है। बहुत सारी आशाएं थी इस देश की जनता को, जो इसने बिल्कुल धूमिल कर दी हैं। इसलिए ऐसे आदमियों को राजनीति में लाना ही उचित नहीं है। अरे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, महिलाओं को फ्री बस में दिया, क्या गलत काम किया? बढ़िया किया। बुजुर्गों को इसने 9 साल से उनकी ओल्ड एज पेंशन ही बंद कर रखी है। उनको 10,000 रुपये में देशाटन करा करके 3 लाख रुपए का घाटा कर दिया बुजुर्गों का। ये कौन सा घुमाना है? आज जो बुढ़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो घर पे बैठे हुए, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? इसको चुन करके बताइए आप। दिल्ली परिवर्तन है इस बार? दिल्ली का परिवर्तन बिल्कुल 100% होना चाहिए। जी मैम, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विजय है जी। जी, आप बताइए, केजरीवाल की सरकार है यहाँ पर और शिक्षा मॉडल की बात की जाती है। नहीं जी, कितने साल हो गए, देखो बेशक पढ़ा लिखा है, सारी रोड खराब हैं, हम और कहते हैं कि टाइम पर लगाओ और ये इसे अंगूठे से वो करो, हाजिरी करो, ये करो, वो करो, लेकिन जब सड़कें ही खराब होंगी तो हम टाइम पर पहुँचेंगे कहाँ से? मैम, आप शिक्षिका हैं? हाँ जी, मैं टीचर हूँ जी। हाँ जी। और ये देखो, जगह दिल्ली में सेंटर में जब गवर्नमेंट है हमारी, तो क्यों नहीं यहाँ पर दिल्ली में आ जाए तो कोई भी सारे काम आसान से हो जाएंगे। नहीं तो बीच बीच में कभी वो खिंचातानी होती रहती है। तो हम चाहते हैं कि भी रोड, पानी, बिजली, ये सब। हाँ जी। और बीजेपी की सरकार ने देखो थोड़ा शांति सी कर रखी है, यूपी में भी और सब जगह। और ये 370 का बार बार ये नाम लेते थे, वो भी हट गई। अब तो जी विकास होना चाहिए देश का। तो बताइए, आप शिक्षिका हैं और बच्चों का भविष्य आप तय करती हैं, आज उनको पढ़ा रही हैं, कल वो देश में अपना काम सारी कागजी कार्रवाई होती है, बच्चों की पढ़ाई, बस सिर्फ पढ़ाई नहीं होती,
और इतना काम करवाते हैं, ये करो वो करो, फालतू के इतने काम दे रखे हैं, हैप्पीनेस करो, ये करो वो करो, लेकिन हैप्पीनेस के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही होती है। सारा टाइम इसी में चला जाता है। देशभक्ति देखो प्रेयर में ही हो जाती है, लेकिन देशभक्ति करो, ये करो वो करो, सारा ये सिर्फ दिखावा है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते और सारा काम फालतू के कामों में लगा रहता है। मैम ये बताइए, शिक्षा मॉडल के लिए केजरीवाल ने अपना एक बाहर के किसी अखबार में विज्ञापन भी कराया था केजरीवाल सरकार ने, तो ये बताइए शिक्षा मॉडल की हकीकत क्या है? आप शिक्षिका हैं, पढ़ाती भी हैं। दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल बताया जाता है कि अच्छे एजुकेशन पॉलिसी तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये पब्लिक ज़्यादा मतलब दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं कि भी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंगें, उन्हीं बिल्डिंगों पर नई बिल्डिंगें बनाई हैं कुछ, हाँ बस उन्हीं का रिनोवेशन कर, वो सारी बिल्डिंगें गिरने लग रही हैं, कोई मतलब वो नहीं है। सारी बिल्डिंगें टूटी फूटी मतलब वापस उसी डर्रे पर आ रही है। कई स्कूलों में ऐसी शिकायतें भी हैं कि स्टाफ वहाँ पे पर्याप्त नहीं है, स्टाफ की बड़ी तो देखो काफ़ी है ही कि भाई स्टाफ नहीं है। एक टीचर 70 बच्चों को पढ़ा रही है, और वैसे यूँ कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अनुशासन कैसा है मैडम स्कूलों में? अनुशासन तो जी टीचर पर और प्रिंसिपल, जब ऊपर से इतना हमें प्रेशर दिया जाएगा तो सिर्फ हम अनुशासन दिखाना ही पड़ेगा, और क्या करें। मैम क्या लगता है इस बार, जैसे आप कह रही हैं कि डबल इंजन होना चाहिए, जो केंद्र से आए वो राज्य को एकदम मिल जाए, तो क्या आपको लगता है कि इस खींचातानी में दिल्ली के लोग, जनता उसमें पिस गई? हाँ जी, पब्लिक पूरी चाहती है, सारे त्रस्त हो चुके हैं जी कि भाई बीजेपी आए और हम थोड़ा सा विकास, दिल्ली विकास की तरफ बढ़े, ये है जी। और पोल्यूशन वगैरह तो आप देख ही रहे हो कितना हो रहा है दिल्ली में, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जहरीली इतनी हवा हो रही है। केजरीवाल आपके भाई बन गए, पता है आपको? सब भाई हैं जी हमारे तो। उन्होंने बोर्ड लगवाए हैं स्पेशल में महिलाओं के लिए कि भाई हो तो तो काम कौन करेगा? ये सोचेगा नाम पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, और हाँ जी, नहीं ये सब फ्री वरी बंद होना चाहिए। काम दो, रोजगार दो, सिखाओ बच्चों को, एजुकेशन दो, लेडीज को एक्सपर्ट करो, जब तो आगे विकास होगा। क्या लगता है मैडम, इस बार दिल्ली परिवर्तन के साथ है या दिल्ली में बादस्तूर आम आदमी पार्टी इस बार फिर हमें तो लगता नहीं कि भाई ये केजरीवाल आएगा, हमें लगता है कि भाई दिल्ली परिवर्तन की तरफ दिल्ली में परिवर्तन होगा 100%। आप भी आइए ना सर। अरे बताइए आपका क्या शुभ नाम? क्या पूछते हैं? नाम मेरा सुबह सिंह है जी। सुबह सिंह जी। हाँ, ये घर है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। अब ये बताओ केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? केजरीवाल के बारे में तो बार बार ये पूछो, आपको ही पता, आप घूमते हो क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा सा आप भी तो बता दो ना भाई, आप तो ये सामने दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। बढ़िया तो सड़कें हैं। एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो 21 रुपये महिला को देंगे, किसके देंगे? किसको देंगे? मेरे टैक्स का देंगे? अपने घर से देता कोई मंत्री? अपने घर से किसी ने दिया कि मैं ये पैसा, मैं उनसे मारा है बजट और मारा है बांट रहा। बस के अंदर देख लो, 120 सवारी जाती है लिल्ली बस के अंदर, कितने मिलते हैं आदमी? 5 या 4। लॉस किसको है? गवर्नमेंट को कौन है? आम जनता को। मैं बोलता हूँ ना, इसका भी टैक्स लगा छोड़ देगा। आपसे बात कर रहा हूँ, इसका भी टैक्स लग गया। हम ये चाहते हैं कि भी सरकार इसी आओ, भाजपा की वोट देते हैं हमने 15 साल हो गए, साव भी अब भाजपा आ जानी चाहिए। पर जो ये वायदे करा नहीं करे तो हम उठावा भी गई, इन्हें भी उठावा कभी इन्हें सोचते हो, इन्हें फेंक दें, चल भाई साइड में लग। काम करो। एक सड़क को जब 20 बार तोड़ते हैं ना, कितना नुकसान होता है उसमें, कितने परेशान होते हैं। ये तो ये चाहते हैं भाई हमारे को परेशान करो पब्लिक को, और ये हमारे पास आए और फिर हम इनकी बात सुने। पहले 3 बार पानी आता था, हमने भाजपा को कर दिया, वोटिंग का सिस्टम कर दिया, तो 2 दिन पानी आने लग गया, प्रेशर डाउन हो गया। प्रेशर में जेई से उनसे करवा देते हैं। सीवर डाले, कोई इंजीनियर नहीं, एक 17,000 का इंजीनियर लेकर नॉर्मल। अरे तेरे को इंजीनियर यार, इनको उसको ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा, कोई सरकारी आदमी नहीं है। क्या लग रहा तुम्हें इस बार केजरीवाल की सरकार आ रहे हैं? इस बार तो मैंने बता दे भाई, कत्ती चत मारांगे। उचित मार दोगे इस बार? कत्ती चत। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे पहलवान है कि हमसे मोदी भी डरते हैं। अरे छोड़ कित का पहलवान, खासियत खत्म होती है कौन है उसकी? बाबूजी आप इसी बात कर रहे हैं, मार देंगे। वो कह रहे हैं कि मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो उसका नाम केरल तो इंसान के रूप में देवता, उस आदमी को क्या बोलते हैं? इंसान के रूप में देवता हुए, एक भगवान के एक उतार दिया, जो इस देश का भला हो गया ना, तो नीचे डाउन हो लिया था ना सारा। मोदी को आप देवता का रूप वाले सिर्फ श्रीलंका जैसा काम कर सकता अगर जो दिल्ली में गया फ्री सौदा। अगर तो देने वाला है, जो ये बंदे लगा रखे इनको पक्के करवा तू, ऊपर रिपोर्ट भेजे एलजी को, जी करो इनकी रोजी रोटी, जी के चून में कुछ भी नहीं, पीपे में तो दिक्कत हो ना। कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले करने कहाँ दे रहे हैं मुझे काम, ये एलजी भी नहीं करने दे रहे। अरे यार, घर के अंदर में बूढ़ा मेरे छोरे अलग चक्कर में लाटे जाओ उन की बात करो बाबू जी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि उसके हाथ में सब पावर है, फिर सीवर किस लिए डाल दी उसने? अगर उसके हाथ में पावर नहीं थी तो सीवर किस लिए डाल दी बाबू जी? आप क्यों डाले?
अरे शिविर भी हल्के हैं ये मैं नहीं नहीं, अगर उसके हाथ में पावर नहीं थी तो ये बस में फ्री क्यों कर दिया? और वो फ्री वाला एक वो भी तो चला था एक के साथ एक वाला। हाँ वो भी चल रखा। दारू और ये जो मेडिकल बनवाए इनमें तो हम कहीं भी चले जाओ, राजा ज्यादा दिक्कत, चलो वहाँ पर दिल्ली के बीच में इतना आदमी मर ले, बस इतनी खड़ी कर दे, धूमत हुई ना वो हो जाए उसका। अच्छा ये बताओ, यहाँ नजफगढ़ में तुम्हें कहीं मोहल्ला क्लिनिक है आपके यहाँ? मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें दवाइयाँ हैं? ईब तो पता नहीं, पहले आओ थी कुछ मिल जाती कुछ नहीं मिले। देखो सारी चीज जगह उसका वो भी नहीं बताओ भाई, सारा कती ने कम उल्टा सौदा, कुछ दवाई दूई दी सी, उसकी दवाई पीगा हम नटा को ना। हाँ पर वो सौदा को ना जो फ्री है ना, एक बार इन सारे मीडियम देखा कर इन फ्री ने साले खत्म करवाओ एक बार। ठीक, फ्री बंद होना चाहिए। फ्री बंद होना चाहिए बहन, इन फिल्म मोटरसाइकिल पर क्यों ले रहा हो यार बहन, कोई मतलब शरीफ किसी को दो जो बेचारी भूखा है यार, जिसका आदमी कमाने वाला नहीं है उसको दो। उसी को दो, जो इंक्वायरी जो करके उसका 2 पात्र लाख हो उसको उसी को दो। हर किसी को। ये MSP पर रोड़ा कर रहे हैं तुम 6,000 क्यों दो MSP पर दे दो उठा के, इन्हें क्यों बर्बाद कर रहे हो इनको, किस लिए बर्बाद कर रहे हो, किस लिए फ्री कर रहे हो? मैं टैक्स में कोई सुविधा नहीं ले रहा, मैं अपना टैक्स भरू हूँ, देख मेरा उल्टा काम हो रहा, टैक्स भर करके मैं 29 रुपये दी और वे बटन लग रही है। तो इस बार बदलाव के साथ हो? बदलाव जी पूरी 6 वोट के तो आज गिरवा लो, आज डाल दूंगा भाजपा की। चलिए ठीक। ये नजफगढ़ के लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली चुनाव में खासकर इस सीट पे कैलाश गहलोत जैसे अभी छोड़कर आम आदमी पार्टी को बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इसकी आप किस तरीके से देखते हैं, ज़रूर हमें अपनी राय भेजिएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा जी। बीजेपी को भी टिकट भले किसी आदमी को मिल जाए, बीजेपी वाले भी अलग ना हटता, उसी को वोट देनी चाहिए, किसी को मिल जाए, उसको सारे कार्यकर्ता एक ही को बनाना है, कभी पिछली की तरह धोख मरवा दे, इनको भी थोड़ा चैनल तो बता दियो। ठीक ठीक ठीक। वोट हम गिरा है, फायदा भी उठाओ, उस फायदे को नहीं उठाने देंगे अब की बार, क्योंकि एक आदमी जो उठ गया किसी को भी दे दो, उसको बनाओ। आप कह रहे हैं कि दुनिया बहुत तेज होगी बाबूजी, बहुत तेज हो रही, नस नस स्वार्थ देखकर चलती है जनता। जनता, आप कह रहे हैं कि फूल के सिंबल पे कोई भी खड़ा हो उसी को उसी को वोट देनी है, कैंडिडेट का चेहरा ना। पैर नहीं खींचने हैं कि बीच ले बेटे तना मैं साइड में करवा देता हूँ, हराने की कोशिश नहीं करना। बाबूजी भी खड़े हैं, इनसे भी 2 बात कर लेंगे। आपका भी वोट है दिल्ली में? हाँ मेरा दिल्ली में वोट है, मेरा इसी विधानसभा क्षेत्र में है। तो आप किसी पहले नौकरी पे रहे हैं किसी? हाँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट से, मैं सेक्शन ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। ऑफिसर तो केजरीवाल जी भी थे, जनता की सेवा करने में आ गए। आप नहीं गए सर जनता की सेवा करने? जनता की सेवा हम कर रहे हैं, जनता की सेवा में हमारे जो ना अभी स्कूल चल रहे हैं, 3 स्कूल चल रहे हैं अपने, हमारे जो 3 स्कूल हैं समर्थ शिक्षा समिति के, उसके बाद मेरे पास में तीनों का दायित्व है और मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा हूँ, 2008 से फ्री सर्विस कर रहा हूँ मैं। तो सर एक सेवा आप कर रहे हैं, एक सेवा राजनीतिक के तौर पर केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए वैसे राजनीति की बात तो हमारे दूर दूर तक नहीं है, पर उनकी सोच अपनी है। अब देखो धारा 370 मोदी जी ने कहा हटाई ना, नंबर राम मंदिर वो बोला हटाया, राम मंदिर का जो जितने भी अड़चने थी सब दूर की ना, 500 साल से जो इंतजार में थे हम, राम मंदिर बना उसी जगह बना। और ये तो क्या, ये तो मतलब हर बात में कोई एक बात भी अगर इनकी सत्य बता दो तो आप तो इतने घूमते हैं, अब बताइए। अब देखो ना, ये पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, इन्होंने दिल्ली में क्या कहा भाई, दिल्ली में हम पहले डिक्लेयर कर दिया था कि जो ओलावृष्टि हुई है उसका हमारे क्षेत्र में खास नुकसान था, तब इन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया, अपने ओल्ड सेक्रेटरीट में विधानसभा सचिवालय में बुलाया, उन्होंने विधानसभा सचिवालय में बुलाया और फोटो ले लिया, चेक नहीं दिया, जबकि हमारे ये बताया गया था जितने खिंचवा लिया लेकिन चेक खिंचवाया, और उस फोटो का दिखाया कहाँ पर, अमृतसर में जाके झूठे ने वो पंजाब में और धार्मिक स्थान पे अमृतसर मंदिर में जाके दिखाया। अगमू ने दिल्ली के किसानों को इतना पैसा दिया, ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ था वो, ये तो सब आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। यहाँ के किसानों के लिए किया क्या है, रोड देख लो, नजफगढ़ से लेकर ढासा बॉर्डर तक इसने अभी जो है ना, जो मरम्मत कराई थी उसी को ऊपर से हटा रहा है, जेसीपी से वो हटाया जा रहा है। भाई जब जेसीपी से आपने हटवाना था, बनाया क्यों था, फिर उसके ऊपर डलवाया क्यों था? इस बार बाबूजी आपको क्या लगता है, आपकी तो उम्र काफ़ी है, सरकारें देखी होंगी इंदिरा गांधी से लेके आज तक मोदी तक की। देखो फ्री वाला जो फ्री का जो इन्होंने चक्कर दे रखे ना, उसका नुकसान तो होगा ही होगा, ये तो किसी से भी आप छुपा नहीं है। पर जो सोच जिनकी अपने
जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको पता है कि फ्री की चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ जो है ना काम चाहिए, और जो काम करवाएगा हम उसको वोट देंगे। तो लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन के चांसेस बन रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए, होगा 100% होगा भाई। ठीक है, 100% होगा। आपको क्या लगता है ज़रूर हमें बताइएगा, अपनी राय कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।